हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पवन तिवारी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पवन तिवारी में। तो देखिए, डे 1 और डे 2 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम करते हैं डे 3। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। और जो भी नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बाकी प्लेलिस्ट में जाकर बाकी वीडियोस भी मेरे देख सकते हैं। बहुत सारे स्ट्रैटेजी वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस और मैथ्स के वीडियोस ऑलरेडी मैंने वहाँ पर डाल रखे हैं। देन अगर आप नए हैं इस चैनल पर, देन आप वहाँ पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं और शेयर और सब्सक्राइब भी चैनल को कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, अ वैसल इज़ फुल ऑफ 114 लीटर। ठीक है, इसका मतलब है कि कोई आपका एक बर्तन है जो कि 114 लीटर दूध से भरा हुआ है। अब आगे क्या बोल रहा है कि 19 लीटर दूध को निकालकर पानी से प्रतिस्थापित किया जाता है। ठीक है, आप इंग्लिश में भी क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। पुनः इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराया जाता है। तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको तो सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि ये प्रक्रिया कितनी बार की गई है। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार यहाँ पर की गई है, उसके बाद में इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराया जाता है। इसका मतलब है कि 3 यहाँ पर की गई है, तो टोटल यहाँ पर 4 बार की गई है। ठीक है, कई लोग इस चीज़ में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं स्टार्टिंग में, उनको यही नहीं पता चलता है कि 3 रखना है या यहाँ पर 4 रखना है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है। आगे क्या बोला है कि चौथे प्रतिस्थापन के बाद बचे हुए दूध की मात्रा। तो आप हमेशा यहाँ पर ये याद रखिएगा, इस क्वेश्चन में एक वैरायटी ये भी होती है कि यहाँ पर क्या निकाला जा रहा है, यहाँ पर दूध को निकाला जा रहा है। इसका मतलब है कि जो लास्ट में बचेगा सीज मिल्क होगा वो। ठीक है, रिमेनिंग मिल्क होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आता है, जस्ट लाइक पानी निकाला जाता है तो लास्ट में आपका क्या आएगा, रिमेनिंग वाटर आएगा। बट कभी कभी यहाँ पर मिल्क पूछ दिया जाता है तो आपको 100 में से घटाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, तो फॉर्मूला बहुत सिंपल सा होता है, रिमेनिंग मिल्क इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर मिल्क निकाला जा रहा है तो हम लोग का जो लास्ट में आएगा वो रिमेनिंग मिल्क आएगा, टोटल 1 माइनस जितना पार्ट निकाला जा रहा है तो मैं उसको x मान लेता हूँ, अपॉन टोटल इज इक्वल टू n। n यहाँ पर क्या है, जितनी बार इस प्रक्रिया को दोहराया जा रहा है। ठीक है, t की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 114, उसके बाद 1 माइनस x कितना हो जाएगा 19, और अपॉन में 114 की पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप नॉर्मली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो थोड़ा और इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ये 6 टाइम जा रहा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5/6 की पावर 4। ठीक है, तो इसको आपको देखिए करना पड़ेगा। 5 की पावर 4 कितनी, 625 होती है, और 6 की पावर 4 1296, 216 गुणा 6 तो 1296 आ जाएगा। 114 आपको यहाँ रखना पड़ेगा, इसको देखिए आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, देन आपको 54.97 लीटर आंसर मिल जाएगा। अगर यहाँ पर आपसे रिमेनिंग वाटर पूछा जाता, ठीक है, इसमें पानी बोला नहीं गया बट मान लेते हैं कि पानी यहाँ पर है, अगर यहाँ पर रिमेनिंग वाटर बोला जाता देन आपको 100 में से इसको घटाना पड़ता, तब आपका आंसर आता। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग पार्ट रहता है इस क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन टियर 1 के लिए काफ़ी अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने इसको क्यों लिया है, इसका रीज़न है इसके पीछे कि बहुत सारे क्वेश्चंस टाइप के आते हैं कि यहाँ पर आपको इस तरीके से वैल्यू दी होती है और आप लोग कभी कभी बिगिनर्स जो होते हैं वो यहाँ पर डायरेक्टली x की वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि आपको नहीं रखनी होती। ठीक है, इसको हमेशा x प्लस वाई के टर्म में चेंज करना होता है। तो हम इसको x प्लस वाई के टर्म में कैसे चेंज करेंगे, मैं यहाँ पर 2 अगर कॉमन ले लूँ तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर मैं करता हूँ, तो माइनस का यहाँ पर मैं एक्स वाई करूँगा। क्यों करूँगा, आप इसको ओपन करके देखिएगा, आपको यही मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको इतना सोचना पड़ेगा। ठीक है, कि आपने अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 2 का जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे वैसे आपको 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर मिल जाएगा, प्लस का जो 2xy आएगा इस फॉर्मूले में वो इस 2 से मल्टीप्लाई होके 4xy बन जाएगा। 4xy में से xy घटा दोगे तो प्लस का 3xy आ जाएगा। इतना आपको सोचना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरीके नीचे भी 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप ये सोचिए कि यहाँ से आपका प्लस का 4xy आ रहा है तो माइनस का 3xy कैसे आएगा, जब आप यहाँ पर माइनस का 7xy करोगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। तो माइनस का 7xy करोगे वैसे ही आपको ऊपर माइनस का 3xy मिल जाएगा। आप इसको ओपन भी कर सकते हो। ठीक है, अब आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, क्योंकि आपको यहाँ पर पुट करनी है। तो x प्लस वाई मतलब x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, हो जाएगी √2 + 1 अपॉन में √2 - 1 प्लस √2 - 1 ऊपर चला जाएगा और √2 + 1 नीचे, क्योंकि y क्या है, x का रेसिप्रोकल है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, देखिए 3 + 2 √2 मिल रहा है। इतना ओपन नहीं करना है बट अभी समझाने के लिए करना पड़ेगा। 3 - 2 √2। ठीक है, अपॉन में आपका 1 आ रहा है, इससे कैंसिल आउट, इसका मतलब आपका 6 आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, 6 को पुट कर देते हैं तो 36 दूनी 72 - 1।
ठीक है। जैसे आपको 71 दिखा, आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को पिक करना है और अपने कहीं ना कहीं अपनी जो कैलकुलेशन है उसको थोड़ा सा छोटा करते हुए चलना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है भी, ये सारे प्री लेवल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, दैन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। द एवरेज स्पीड ऑफ अ बस वॉज स्लोड डाउन बाई 15 किलोमीटर पर आवर फॉर बैड वेदर इन द जर्नी। मतलब क्या है कि आपकी जो बस की स्पीड है वो 15 किलोमीटर कम हो जाती है ख़राब मौसम की वजह से, ठीक है। तो आपको डिस्टेंस कितनी दी गई है, 450 किलोमीटर, और स्पीड को कम करने की वजह से द बस रीच द डेस्टिनेशन बाई 20 मिनट लेट। समय में कितना परिवर्तन आया, 20 मिनट का। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, तुरंत हमारे मन में एक क्वेश्चन आनी चाहिए, 450 अपॉन वी माइनस 15 माइनस का 450 अपॉन वी इक्वल टू 20 मिनट, और उसको घंटे में चेंज कर लेंगे तो 20/60। ये क्वेश्चन हमारे मन में तुरंत पिक होनी चाहिए जैसे ही हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो 450 हो गया। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा करना पड़ेगा, वो ये है कि यहाँ से ये कटेगा, ये यहाँ से ये 0 कटेगा, उसके बाद में ये आ जाएगा आपका 1/30, ठीक है। अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। वी यहाँ पे आ जाएगा, माइनस का वी प्लस का 15 हो जाएगा, अपॉन वी स्क्वायर माइनस 15 वी हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपका 1/30 गुणा 45, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। उसके बाद वी से वी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस का 15 वी और माइनस का 450 गुणा 45 जब आप करोगे, ठीक है। इसको आपको 2 टर्म में तोड़ना है, ठीक है, जहाँ से आपको घटाने पर 15 मिले। तो आप जब इसको करोगे तो कई लोगों को परेशानी होगी, और ये होनी भी चाहिए क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोग दिमाग लगा ले जाएंगे वही इस क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो इसको जब आप तोड़ोगे तो 150 और 135 में स्प्लिट होगा ये, ठीक है। 150 और इंटू 135 में, तो 135 जो है वो माइनस का आएगा और 150 जो है प्लस का आएगा। इसका मतलब है कि v की वैल्यू आपकी 150 निकल कर आएगी, ठीक है। जैसे ही आपकी v की वैल्यू 150 निकल कर आएगी, आपसे पूछा गया है कि फाइंड द नॉर्मल टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द डेस्टिनेशन, ठीक है। टाइम कितना आपको लगेगा नॉर्मल, मतलब एग्जैक्ट टाइम आपको कितना लगेगा। देन 450 आपका क्या है, आपका डिस्टेंस है 450 अपॉन में स्पीड है, स्पीड आपकी क्या है वो है 150। आप जैसे पुट करोगे आपको 3 घंटे मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। जिनको नहीं समझ में आया वो एक बार और इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन कोसाइन और साइन रूल आपने पढ़ा होगा। देन ये क्वेश्चन जो है वो कोसाइन रूल पर बेस्ड है, ठीक है। साइन रूल भी सिंपल सा होता है कि अगर आपको किसी ट्रायंगल में दो इस तरीके से एंगल पता है, एक आपको साइड पता है, देन आपको दूसरी साइड पता चल जाती है, ये होता है साइन रूल, ठीक है। कोसाइन रूल हमारा क्या कहता है, ये पूरा क्वेश्चन कोसाइन रूल पे है, ठीक है। जो बिगनर्स है उनको नहीं पता होता है इतना ज़्यादा, तो उनके लिए क्वेश्चन है, बाकी लोगों को इसके बारे में कंप्लीट आइडिया होगा, ठीक है, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो ये अगर आपको एंगल 60 दिया गया है, ठीक है, BAC एंगल, आपको AB कितना दिया गया है 19 दिया गया, AC कितना दिया है 21 दिया है, आपसे X पूछा है, BC आपसे पूछा है, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि cos A बराबर, अगर आपको ये एंगल पता है, cos A पता है, देन इसकी जो संलग्न भुजाएं होती है, मतलब आपकी जो यहाँ पर लाइंस हैं जो इसको टच कर रही हैं, उनका स्क्वायर, तो 19 स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर माइनस इसके सामने का जो भुजा होती है उसका स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 19 इंटू 21, ठीक है। तो इसको आपको सॉल्व करना है, जहाँ पर A की वैल्यू आपको दी गई है 60, ठीक है। कर लो सॉल्व इसको। तो cos 60 कितना होता है 1/2 होता है, ठीक है। तो 1/2 इक्वल टू 19 का स्क्वायर 361 प्लस 21 का स्क्वायर 441 माइनस का x स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा 19 दूनी या 19 से कम 19 और 1 39 399 गुणा 2, ठीक है। तो 2 से 2 तो कैंसिल ही आउट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 19 से कम 19 और 1 39, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा x स्क्वायर बराबर, ये जुड़ जाएगा 1 1 2 6 4 10 और 1 4 3 7 1 8, 802 में से आपको 399 घटाना पड़ेगा, तो आपका निकल के 403 आ जाएगा, ठीक है। तो 403 ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है, पेपर टाइम में और फास्ट आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सारे डिफरेंट चैप्टर्स क्वेश्चन मैंने लेने की कोशिश करी, आपका अर्थमेटिक और अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी सही है। जब भी देखिए डिफरेंट टाइम पे एक जगह से दूसरी जगह पर जाया जाता है, तो आपको क्या करना होता है, टाइम को इक्वल करना होता है, ठीक है।
तो अगर यहाँ पर ए जो है 8:30 बजे निकल रहा था यहाँ से और बी आपका जो है वो 9 बजे निकल रहा था, इसका मतलब है कि हमको ए को आधे घंटे और चला देना है। तो जैसे ए आधे घंटे चलेगा तो ए की स्पीड क्या है 40, आधे घंटे में वो कहाँ पहुँच जाएगा 20 किलोमीटर दूर, तो 20 डिस्टेंस हो गई। तो जब ए यहाँ पे पहुँच गया है तब बी ने यहाँ से 9 बजे चलना स्टार्ट किया होगा। ए यहाँ पे 9 बजे कहाँ पहुँच गया, 20 किलोमीटर दूर पहुँच गया, ठीक है। अब बी ने यहाँ से 9 बजे चलना स्टार्ट किया होगा, इसका मतलब है कि ये इसका पीछा करेगा। तो डिस्टेंस कितनी है 20 और एक ही दिशा में जा रहे हैं, इसका मतलब है इनका जो जो इनकी स्पीड है वो क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगे, मतलब 10 हो जाएगा। 50 माइनस 40, ठीक है। इसका मतलब है कि जो बी है वो 2 घंटे बाद ए को पकड़ लेगा, इसका मतलब है 2 घंटे बाद पकड़ेगा। तो कितनी दूर पकड़ेगा, बी की स्पीड कितनी है 50 की स्पीड है, इसका मतलब है वो 100 किलोमीटर दूर पकड़ेगा, ठीक है। समझ में आया आपको। सबसे पहले आपको टाइम को इक्वल करना है। 8:30 बजे ए चला तो आधे घंटे में जब बी ने चलना स्टार्ट किया 9 बजे, तब तक ए कितनी दूरी तक पहुंच जाएगा, तब तक पहुंच जाएगा 20 किलोमीटर दूर। दोनों के बीच की डिस्टेंस 9 बजे कितनी होगी 20 किलोमीटर, तो 20 अपॉन में क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस। क्यों डिफरेंस हुआ, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या चलेगा पता है कि 2 घंटे बाद बी जो है वो ए को पकड़ लेगा। तो टोटल कितना डिस्टेंस पूरा कवर किया बी ने 2 घंटे में, 50 गुणे 2, इसका मतलब है 100 किलोमीटर क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, और सिंपल क्वेश्चन ही प्री में आते हैं तो आपको उन पर अच्छी प्रैक्टिस करनी है। इस क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले जब भी तीनों की बात करता है तो मैं ये कहूँगा कि CP, MP और SP आप लिख लो। इस क्वेश्चन को थोड़ा पहले मत पढ़ के थोड़ा बाद में पढ़ना स्टार्ट करो कि मार्क प्राइस जो है वो 12% अबव है कॉस्ट प्राइस है। इसका मतलब है कि अगर CP हमारा 100 है तो MP हमारा 112 है। फिर कह रहा है कि अ डीलर इज सेलिंग अ टेबल अ डिस्काउंट ऑफ 5%। आपको पता होना चाहिए कि डिस्काउंट हमेशा MP पे दिया जाता है। अगर मैं यहाँ पे 5% का डिस्काउंट दे दूँ तो 5% कितनी वैल्यू हो जाएगी, तो 5 दूनी 10, 1 5 का 5 6 5 मतलब 5.6 रुपीज़ का। तो 5.6 इसमें से घटाओगे तो आपको मिल जाएगा 106.4, ठीक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 106.4 आपका आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका SP, ठीक है। SP आपका निकल के आ गया 6, ठीक है। तो 106.4 की जो वैल्यू आपको दी गई है वो क्वेश्चन में 532 दी है, क्योंकि एक ना एक एग्जैक्ट वैल्यू उसको आपको देनी ही पड़ेगी, तभी तो जाके आप एग्जैक्ट आंसर निकाल पाओगे। अगर ये, क्योंकि ये सब तो रेशियो में चल रहा है ना, ठीक है। यहाँ से आपने इसको हटाया, ये लगाया, ये 2 बार जाएगा, एक की वैल्यू 5 आ जाएगी, ठीक है। अब आपसे CP पूछा है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500, ठीक है। तो आपका CP कितना निकल कर आ गया 500। तो ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पाइप एंड सिस्टम में क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे पानी भरा जा रहा है तो कह रहा है बोथ टैप M एंड टैप N कैन फिल अ टैंक इन दिस। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ जब भी इस टाइप के क्वेश्चन है, जब अकेला अकेला काम करे कोई, ठीक है, देन हमेशा आपको इस कॉन्सेप्ट को एकदम समझ लेना है अच्छे से। तो M + N जो है वो 20/3 घंटे में पूरा काम कर पा रहा है, ठीक है। बट जब दोनों अलग अलग कर रहे हैं तो पहले 4 घंटे के लिए M खोला गया, तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि 4M, ठीक है। उसके बाद बाकी जो बचा है वो 9 घंटे में N ने किया, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 9N। तो जो काम इतना हुआ है वही काम ये भी हुआ है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि 20M + 20N = यहाँ पर हो जाएगा 3 चौको 12M, 3 9 27N। घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 7N = 8M। इतना नहीं पेपर में लिखना है आपको, डायरेक्टली M/N की वैल्यू ऊपर से ही लिख देनी है, ठीक है। तो 7/8 आ जाएगा। उसके बाद में आपसे कह रहा है कि अब आपको कंप्लीट काम निकालना पड़ेगा। तो 8 7 15, तो अगर 15 यहाँ पे रखोगे तो 100 काम निकल के आ जाएगा। टोटल काम कितना है 100 काम टोटल है आपका, ठीक है। इन दोनों वैल्यू इफ़िशियंसी को यहाँ पर रख दोगे तो आपको पूरा काम निकल के आ जाएगा। अब कह रहा है कि हाउ मैनी आवर्स टू फिल हाफ द टैंक बाई N। मतलब हाफ द टैंक मतलब 100 तो पूरा है, 50 कितनी देर में भरा जाएगा। तो 50 को N जो है वो कितनी इफिशियंसी से भरेगा 8 की इफिशियंसी से। इसका मतलब है कि 8 6 48, 1/4 मतलब 6 घंटे 15 मिनट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था ये भी। एक क्वेश्चन देखिए परसेंटेज में ये भी आता है, ठीक है। तो कह रहा है कि प्राइस ऑफ अ डीजल
ये मैंने काफ़ी देखिए प्री क्वेश्चंस में प्री लेवल के, या मैंने कई जो पुराने वीडियोस करवाए उसमें मैंने करवा रखा है, तो अगर आपने वो सारे वीडियोस देखे तो आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। बट चलिए यहाँ पे भी एक बार आपका रिवाइज करवा देते हैं, ठीक है। तो प्राइस ऑफ अ डीजल इंक्रीज फ्रॉम रेस 45 टू 50, मतलब अगर मैं इसको रेशियो में ले लूँ तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्टली आपसे जो आंसर है वो परसेंटेज में पूछा गया है, तो उन्हें ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप इस वैल्यू को रखते हो या इसकी रेशियो की वैल्यू को रखते हो, ठीक है। तो ये भी आपको सीखना पड़ेगा। मान लीजिए मैं यहाँ पर एकदम से लिख दूँ कि 6000 से लेके 12000, देन आप वैल्यू की जगह आप रेशियो भी पुट कर सकते हो। तो रेशियो कितना है, 9 से 10, ठीक है, 9 से 10 का रेशियो है आपका, ठीक है। तो प्राइस जो डीजल का है वो 5 9 45 और 5 9 50, मैंने उसको रेशियो में चेंज कर लिया, तो 9 से 10 हो रहा है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई में इसका क्या रखा जाएगा, इसका कंजम्पशन रखा जाएगा, ठीक है। और इक्वल टू में क्या आता है, इसका एक्सपेंडिचर, जितना खर्च किया आपने, तो कह रहा है कि एक्सपेंडिचर में 5% की वृद्धि कर दी गई, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर 9 रहा एक्सपेंडिचर आपका, मान लेता हूँ कि यहाँ पर 9 रहा, 5% बढ़ेगा देन कितना हो जाएगा 9.45, भाई 9 का 5% कितना होगा 0.45, तो बढ़ के कितना हो जाएगा 9.45। अब अगर मैंने यहाँ पे 9 माना है, ठीक है, देन यहाँ पे होगा 1, एक कंजम्पशन में कर रहा हूँगा तो मैं 9 खर्च कर रहा होगा, ठीक है। अगर भाई मैंने 9 रुपये का कोई एक डीज़ल ख़रीदा, 1 लीटर डीज़ल ख़रीदा, तो वो 9 रुपये खर्च कर रहा हूँ मैं, बट 5% बढ़ गया तो 9.45 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 10 है, इसका मतलब मुझे यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे रखना पड़ेगा 9.45 अपॉन 10। इसको सॉल्व करोगे देन आपका आ जाएगा 189/200, ठीक है। सॉल्व कर लेना, पॉइंट हटाना, 1000 5 से काटोगे देन नीचे 200 और ऊपर 189 आ जाएगा। तो 1 से कितना बढ़ के हो गया 189/200। तो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, 1 माइनस 189/200 अपॉन 1/100, यही तो होता है, ठीक है। बहुत बेसिक है ये, बहुत ज़्यादा बेसिक, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करोगे देन 11/200 इंटू में 100 आ जाएगा, ठीक है। 100 दूनी और 2 का डिवाइड करोगे देन 5.5% इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। और जब आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चन पे बहुत अच्छी होगी देन आप बहुत सारे इसके जो इसके एक तरीके से स्टेप हैं वो आप मिस भी कर सकते हो, ठीक है। आपको सारे स्टेप्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट क्वेश्चन है ये, और ये बोटन स्ट्रीम का क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन मैंने बोटन स्ट्रीम का भी ले लिया। देखिए आपको पता होना चाहिए कि जब भी आपको आप जब डाउन स्ट्रीम में निकालते हो, ठीक है, डाउन स्ट्रीम का मतलब अगर VD आप निकाल रहे हो देन आपका क्या फॉर्मूला होता है कि V प्लस U, ठीक है। और जब आप निकालते हो अप स्ट्रीम निकालते हो, ठीक है, देन आपका फॉर्मूला क्या होता है V माइनस U, मतलब आप अगेंस्ट में चल रहे हो, ठीक है, आप धारा के अगेंस्ट में जा रहे हो। और जब आप डाउन स्ट्रीम जाते हो देन आप धारा के साथ में जा रहे हो, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर, और ये V और U क्या है, ठीक है, V और U में क्या लिख ले रहा हूँ, V यहाँ पर देखिए आपकी नाव की चाल है और U जो आपकी है वो धारा की चाल है, ठीक है। V जो है वो आपकी नाव की चाल है और U जो है वो आपकी धारा की चाल है, ठीक है। अब आपसे क्या कहा गया है कि आपको ऊर्ध्व प्रवाह, जैसे हिंदी में ऊर्ध्व प्रवाह कहते हैं अप स्ट्रीम, मतलब आपको VU जो है वो आप निकाल लो तो 4 आ जाएगा, ठीक है। 4 आ गया VU आपका, ठीक है भाई। 16/4 तो आपकी क्या की एक तरीके से स्पीड आ गई अप स्ट्रीम, ठीक है। अब अगर मैं डाउन स्ट्रीम की बात करूं तो क्या कह रहा है वो कि 16 किलोमीटर आप 96 मिनट में जा रहे हो, मिनट को घंटे में चेंज करोगे तो 60 ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। 16 छक्का 96 और 10, इसका मतलब 10 स्पीड जो है वो आपकी डाउन स्ट्रीम में आ गई। अप स्ट्रीम में आपकी 4 स्पीड है, ठीक है। स्पीड कैसे निकलती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम से, ठीक है। अब हमेशा आप याद रखिए, या तो आप बेसिक से जाइए, या अगर आपको अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम कभी भी पता हो देन आप नाव की चाल कैसे निकालते हो, इन दोनों का सम बाई 2 करके, ठीक है। तो 10 + 4/2, तो ये आपकी क्या आ गई, ये नाव की चाल आ गई, जो कि आपके यहाँ से 7 निकल के आ रही है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे धारा की चाल पूछी जाए देन आप 10 - 4/2 कर दोगे, और ये कहाँ से हो रहा है, ये यहाँ से हो रहा है, ठीक है। इसीलिए मैंने इस स्टेप को लिखा था, जिससे आपको डायरेक्टली ना लगे कि मैं आपको एकदम से रटा रहा हूँ कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम पता हो देन नाव की चाल +/2 और धारा की चाल माइनस, मतलब VD माइनस VU अपॉन 2, ठीक है। तो वो कहाँ से निकल रहा है, वो यहाँ से निकल रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बाकी आप इन वीडियोज़ को शेयर करिए, प्लेलिस्ट में जाकर मैथ्स के वीडियोज़ ज़रूर देखिए, आपका पेपर आने वाला है, देन आपको वहाँ पर बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट या इस तरीके समझ में आएंगे जो पेपर में लगाए जा सकते हैं, ठीक है, और आपको
बहुत ज़्यादा हेल्प वहाँ से मिलेगी। दोस्तों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।